चलिए दोस्तों बात करते हैं इस एक और क्वेश्चन के बारे में। इस क्वेश्चन में एग्जामिनर ने कहा इफ 3 माइनस का 5x अपॉन में 2x प्लस का 3 माइनस का 5y अपॉन में 2y प्लस में आपका दे रखा है आपका 3 माइनस का 5z अपॉन में 2z, देन द वैल्यू ऑफ 2 बाई वाई प्लस का 2 बाई एक्स प्लस का 2 बाई जेड। ये एग्जामिनर ने वैल्यू निकालने के लिए कहा है। अगर इस क्वेश्चन को थोड़ा सा आप ध्यान से देखेंगे, देखिए यहाँ पे 3 है, यहाँ पर माइनस है, सिर्फ वैल्यू x है, नीचे भी x है और 2 है। यहाँ पर 3 है, माइनस का 5y है, अपोन में 2y है। यहाँ पर 3 है, माइनस का 5z है, अपोन में 2 है। तो सिंपल सी बात है कि x, y और z की जो वैल्यू आएगी वो आपकी वैल्यू आएगी 3y में 5, x की भी, y के भी और z की भी। अगर आप थोड़ा ध्यान देंगे, क्यों? क्योंकि एक को मैं कंपेयर करके बता देता हूँ आपको। जब इसको कंपेयर करेंगे 0 से तो ये तो पूरा पूरा 2 जाकर 0 हो जाएगा, इधर जाएगा तो ये आपका 3 इजकल टू में 5x हो जाएगा, तो 3 बाई में 5x की वैल्यू आ जाएगी। तो सिंपल सी बात है, कोई दिक्कत नहीं। ये कितना है आपका 1 2 3, यानी कि x को अगर मैं y को भी अगर x मान लूँ, z को भी अगर x मान लूँ तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये सारे वैल्यू बराबर है। नहीं तो आप अलग अलग रख सकते हैं। तो इसका मतलब 2 यहाँ से बाहर आएगा, और जब 2 बाहर आएगा तो मैं इसे लिखूंगा आपका 5 बाय में 3, और ये 3 है, 1 2 3, 3 सेम ट्री में 3, तो काटेंगे तो इसे कितना हो जाएगा आपका 10। यानी कि ऑप्शन जो बी होगा वो इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट आंसर होगा। यानी कि कंपटीशन के अंदर आपको खुद भी कुछ स्टेप कम करने होंगे अगर आप थोड़ा सा क्वेश्चन के ऊपर ध्यान देंगे। चलिए फिर भी सॉल्व कर देते हैं इसको एक बार। क्वेश्चन को कैसे दर देखिए, ये मेरे पास में सब प्लस में वैल्यू और जीरो के बराबर दे रखा है, तो मैं इसको जीरो के बराबर में कंपेयर कर सकता हूँ। यानी कि 3 माइनस का 5x अपोन में 2x बराबर में जीरो होगा, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे इसे, तो ये 3 माइनस का 5x बराबर में क्या हो जाएगा आपका 0, तो 3 इजकल टू में कितना हो जाएगा आपका 5x। तो यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे तो ये इधर जाएगा, तो 3 बाई में 5, यानी x की वैल्यू 3 बाई में 5 आ गई। तो देखिए ये सब कुछ सेम सेम है, सिर्फ यहाँ पे क्या दे रखा है y दे रखा है, और यहाँ पे दे रखा है आपका नीचे y दे रखा है। तो इसका मतलब है कि y की जो वैल्यू आएगी वो भी मेरे पास में 3 बाई 5 आएगी, और z की वैल्यू मेरे पास में 3 बाई में 5 आएगी। अब यहाँ पर इसकी x की वैल्यू यहाँ पर रखेंगे, यहाँ पर y की वैल्यू रखेंगे, तो ये 3 बाई में हम 5 रखेंगे तो ऊपर चल जाएगा, तो ये 10 बाई में आपका 3 हो जाएगा, सेम प्लस का। तो ये भी वैल्यू रखेंगे तो ये आपका 10 बाई में आपका 3 हो जाएगा, प्लस में ऊपर रखेंगे तो ये 10 बाई में आपका 3 हो जाएगा। तो तीनों को जोड़ेंगे तो 30 बाई में 3, यानी कि इसका जो आंसर आएगा वो 10 आएगा। यानी कि ऑप्शन जो बी होगा वो इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट होगा। आई होप आप सभी को क्वेश्चन समझ में आया होगा।